ओम शांति। जीवन मुक्ति अर्थात हर पल बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप की स्मृति, सत्य स्वरूप की जागृति, यही है जीवन मुक्ति। मतलब आत्मा जीवन नहीं जीती, लेकिन जीवन के हर पल हर सेकंड को जिएदान जीवन देती है। ये उसे स्मृति है। जैसे परमात्मा आत्मा को क्या देते हैं? जिएदान देते हैं। जिएदान मतलब बाबा की जो दृष्टि है वो आत्मा को स्क्रिप्ट से कहें या पाठ से कहें, माइंड बॉडी से कहें, उनसे बिल्कुल अलग कर देती है कि तुम अलग, ये स्क्रिप्ट अलग। माना जीवन मुक्त हो जाती है। मतलब स्क्रिप्ट की, पर्सन आइडेंटिटी की, लोअर और हायर एनर्जी सब आसपास है, पर आत्मा उससे एकदम साक्षी। कोई पहचान नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई चिपकन नहीं। ये स्थिति क्या है? ये जो बंधन मुक्त कहें, ये साक्षी स्थिति कहें या क्या कहें, जीवन मुक्त है आत्मा एकदम। वो किसी संकल्प, फीलिंग, बॉडी की संवेदनाओं से उस पर आधारित नहीं है कि वो नहीं होंगे तो मैं रहूंगी नहीं, है ना। उसे क्लियर स्मृति है कि ये सब कुछ मुझ पर आधारित है। अगर मैं नहीं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कोई संकल्प, कोई फीलिंग, कोई संवेदना शरीर की मेरे बिना हो सकती है? जब आत्मा को ये स्मृति है तो ये स्मृति ही क्या बना देती है? जीवन मुक्त बना देती है। और जीवन है ही कहाँ? मन के अंदर ही तो है। तो जब आत्मा जागृत है तो जीवन माना, फिर मन भी उसके साथ कैसे होगा? मन भी उसके साथ ही तो जिएगा। माना आत्मा साइलेंस है तो मन भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? उसके समान हो जाएगा। उसे भटकाएगा नहीं, बल्कि उसके जैसा रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या हो गई? मुक्त हो गई ना। कुछ भी आए, बस बाबा के साथ, बाबा के साथ जीना ही जीवन मुक्त होना है ना। क्योंकि जब बाबा के साथ कंबाइंड एकदम ये निश्चय है तो बाबा क्या है? सदा मुक्त है। तो आत्मा भी क्या है फिर? बाबा जैसी सदा मुक्त है। तो उसे वो मुक्ति का एहसास होता है। जितना बाबा के साथ निश्चय बाबा के साथ है, उतना ही निरंतर जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। तो ये जो ज्ञान है बहुत दिमागी होकर नहीं समझना। एकदम इनोसेंस अवस्था, बच्चे जैसी, एकदम छोटा बच्चा, तब इस ज्ञान की समझ आती है। दिमाग से परे का ज्ञान है ये, है ना। दिमाग से समझा, लेकिन फिर दिमाग से परे जीवन मुक्ति का फिर असली अनुभव होता है। नहीं तो दिमाग क्या करता है? कभी किसी में फंसाता है, क्या, क्यों, कैसे, संशय। लेकिन उससे परे ही अपनी असली जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। बॉडी को यूज करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं अलग हूं। बाबा भी बॉडी को यूज करते हैं, ज्ञान देते हैं। वैसा एहसास होना माना जीवन मुक्ति है। शरीर में रहते अशरीरी। खेल के बाहर रहकर खेल देखना भी है, उसमें प्ले भी करना है, लेकिन न्यारी मुक्त जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे, घर घर खेलते हैं, मम्मी पापा बच्चा बनते, खेल खत्म होते ही अपने अपने घर, अपने माँ बाप के पास वापस खेल खेलते हैं, लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। ये है जीवन मुक्ति। किसी भी बात से चिपकन नहीं कि ये हुआ था पहले तो आज ये हुआ है, कुछ नहीं। यही है जीवन मुक्ति। जब अटेंशन अपने और बाबा से हटकर ये जो पाठ की तरफ या झाड़ की तरफ चला जाता है ना, तो कहते भूल गए। तो इसलिए बाबा थोड़ा कहते पहले क्या, थोड़ा सा बाहर की दुनिया से, बाहर से थोड़ा सा परे, जब अपने सत्य में निश्चय, जागृति, एकदम सत्य में स्थिरता आ जाएगी, धैर्यता, मतलब आत्मा जागृत, तब फिर बाबा के साथ हर सीन में जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए पाठ बजा सकती है ना। पहले थोड़ा सा मुक्ति, सारी बाहर की बातें बंद करके
फिर ये जीवन मुक्ति कैसे फील होगी? हर कर्म करते हुए हर सीन में बिल्कुल नेचुरल अनुभव होगी, है ना। तो माइंड की भी सारी हलचल सूक्ष्म मन को भी देख रही है, बॉडी की मूवमेंट को भी देख रही है, और साथ साथ अपने सत्य स्वरूप का भी अनुभव कर रही है ना। माइंड की हलचल, सूक्ष्म मन की सारी एक्टिविटी, बॉडी की मूवमेंट और अपने सत्य स्वरूप का अनुभव, ये है असल में जीवन मुक्त अवस्था, या कहें जीवन मुक्ति। ओम शांति।